रात का समय था। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और बादल ऐसे भाग रहे थे जैसे किसी से डरकर छिपना चाहते हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सड़क के दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था, इतना घना कि भीतर झांकने की हिम्मत किसी में ना हो। उस रात एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम था अर्जुन अपने ट्रक में सामान लेकर एक दूर के शहर की ओर जा रहा था। उसे इस रास्ते के बारे में पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी। उस जंगल वाले रास्ते से रात में मत जाना, ढाबे वाले ने कहा था। लोग कहते हैं वहां कुछ है जो रास्ता रोकता है। लेकिन अर्जुन हंस दिया था। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस लोगों की कल्पना है। और अब वही अर्जुन उस सुनसान भूतिया जंगल की सड़क पर था। जैसे ही ट्रक जंगल के इलाके में दाखिल हुआ, अचानक रेडियो बंद हो गया। पहले गाने चल रहे थे, लेकिन अब सिर्फ खरखराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने चैनल बदलने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। अजीब बात है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं थी, सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थीं जैसे कोई लंबी लंबी उंगलियां सड़क की ओर बढ़ रही हों। अचानक धड़ाम, ट्रक जोर से हिला। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक मारा। क्या था ये? वो नीचे उतरा। सामने देखा तो सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। अभी तो यहां कुछ नहीं था। उसके माथे पे पसीना आ गया। जैसे ही वो पेड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ा, उसे जंगल के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। घर घर। उसने टॉर्च जलाई और आवाज की तरफ रोशनी डाली। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज बंद भी नहीं हुई। अब वो साफ सुन सकता था, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और फिर एक पल के लिए रोशनी में उसे कुछ दिखा। एक लंबा दुबला सा साया जिसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? अर्जुन जल्दी से ट्रक में वापस बैठा और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। वो बार बार कोशिश कर रहा था, पर ट्रक जैसे मर चुका था। तभी सामने उसी गिरे हुए पेड़ के पास कोई खड़ा था। एक आदमी, या शायद आदमी जैसा कुछ। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, बाल बिखरे हुए और चेहरा पूरी तरह काला, जैसे जला हुआ हो। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। वो धीरे धीरे अर्जुन के ट्रक की ओर बढ़ने लगा। ठक ठक ठक। उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। अर्जुन ने खिड़की बंद कर ली, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गई थीं। ये इंसान नहीं है। वो चीज ट्रक के बिल्कुल पास आ गई और फिर उसने अपना चेहरा खिड़की से सटा दिया। उसका चेहरा देखकर अर्जुन की चीख निकल गई। चेहरा आधा गायब था, जैसे मांस ही नहीं हो। अचानक अर्जुन को ढाबे वाले की बात याद आई। वो एक आत्मा है जो कभी इस सड़क पर मरा था। लोग कहते हैं उसकी मौत एक ट्रक के नीचे आकर हुई थी और तब से वो हर ट्रक को रोकता है। अर्जुन समझ गया, ये उसी का बदला है। बचने का तरीका। अर्जुन ने जल्दी से अपने ट्रक के अंदर भगवान की छोटी सी तस्वीर देखी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी उसे एक और बात याद आई। अगर वो रास्ता रोके तो पीछे मुड़ जाना, उसे पार करने की कोशिश मत करना। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया। उसने फिर से चाबी घुमाई। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने बिना समय गवाए ट्रक को रिवर्स में डाला, लेकिन वो चीज अब ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसकी मुस्कान डरावनी थी। अर्जुन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक पीछे की ओर तेजी से भागा और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो वो जंगल के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब भी वहीं था, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसने कसम खाई, वो कभी उस रास्ते से नहीं जाएगा। और आज भी लोग कहते हैं, उस जंगल में एक आत्मा है जो रात होते ही सड़क पर खड़ी हो जाती है और हर ट्रक ड्राइवर से एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम भी मुझे कुचलने आए हो?